हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर इक्वेशंस और आज हम उसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं चाहें द फर्स्ट वन, तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, इट इज 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 14। देखिए आपके पास दो तरीके हैं कि आप, पहला तरीका तो ये है कि आप जनरली इसको सोचिए कि हाउ कैन आई गेट अ वैल्यू ऑफ x सच दैट अगर मैं उसको इधर x की जगह पुट करूं तो मेरा आंसर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 14 आ जाए। एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको सिंप्लीफाई करें। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हर सवाल को, भले ही आसान हो, उसको पहले सिंप्लीफाई किया करें ताकि आप ये समझ सकें कि उसका प्रोसीजर किस तरह काम करता है। ठीक है, अक्सर औकात जब आप आसान लफ्ज़ों में अपना मेथड नहीं बल्कि अपनी आइडियोलॉजी यूज़ करते हैं, अपनी सोच का इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने में, क्योंकि आप लोगों ने उस मेथड को जनरल बेसिक क्वेश्चन पे फॉलो किया नहीं और बाद में आपको मसले होंगे उसकी प्रैक्टिस ना होने की वजह से। तो आसान सवालों पे भी प्रोसीजर को कम से कम एक बारी फॉलो किया करें। खैर, क्वेश्चन इज दैट 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 14। ओके, तो द फर्स्ट स्टेप विच वी विल डू, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सिंपल हमारा मकसद क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए दैट x हमारा a की इक्वलिटी की साइड पे रह जाए, इधर इट इज लेफ्ट हैंड साइड और इधर इट इज राइट हैंड साइड, और बाकी वैल्यूज हमारी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो भी दूसरी साइड बचे उस पर ट्रांसफर हम कर दें। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड पे x को रखना चाहते हैं तो बेसिकली इट इज 2x माइनस 18। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप विल बी I have to adopt the additive property of equality which is लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास इधर माइनस 18 है। ठीक है, तो इसको यहां से खत्म करने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, दोनों साइड्स पे पॉजिटिव 18। ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड्स पे पॉजिटिव 18 ऐड कर देता हूं, सो इट विल बी समथिंग लाइक प्लस 18 एंड ऑल्सो एडिंग 18 हेयर, सो इट विल बी समथिंग दैट 2x minus 18 and plus 18 0 is equal to 14 plus 18 will be 32. Okay, now here we can see that there is a 2 with x being multiplied. ठीक है, तो अब हम लोग अगर इन दोनों साइड्स पे अगर अब हमें इधर x के साथ जो 2 है इसको खत्म करना है तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड पे भी 2 से डिवाइड करेंगे। दैट इज द रूल नंबर 4, द डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ओके, तो ये 2 से 2 कट हो गया, 2 1 2 एंड 2 16 32, so the first value for x is 16। ठीक है जी, हाँ जी। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पोर्शन के पे, सेकंड सवाल विच इज बी। नाउ इट सेज दैट solve for b which is 4y plus 22 is equal to 0. okay, so basically अब यहां पर हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या है, 0 है, समझ गए। तो इधर हमारे पास कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो सिंपली अब हमें इस y को इधर क्या करना है, सॉल्व y के लिए करना है। तो इस पॉजिटिव 22 को यहां से हमें सबसे पहला स्टेप होगा, इस पॉजिटिव 22 को हम लोग यहां से एलिमिनेट कर दें, खत्म कर दें, जिसके लिए हमें दोनों साइडों पे क्या करना पड़ेगा, ये प्लस का 22 है तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 22 फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, विच विल बी माइनस 22 एंड ऑल्सो माइनस 22 ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, सो इट विल बी प्लस 22 एंड माइनस 22 विल बी 0। 4y एग्जैक्टली नीचे आ गया है, सेम इज इक्वल्स टू माइनस 22, 0 minus 22 it is minus 22. okay, so 4y and minus 22। अब देखिए यहां पर 4y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और इस 4 को y के साथ जो है इसको खत्म करने के लिए वी हैव टू डिवाइड इट बाय 4। ओके, एंड इफ वी डिवाइड दिस बाय 4 देन वी हैव टू आल्सो डिवाइड द टर्म ऑन द राइट बाय 4, दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने सब्ट्रैक्शन वाली अप्लाई की, अब हमने फोर्थ प्रॉपर्टी डिवीजन वाली अप्लाई की। ठीक है, जो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो 4 से 4 हुआ कैंसिल,
यहाँ पे हमारे पास बचा लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ y, सो y इज इक्वल्स टू 4 1 4 एंड इट विल बी लाइक, इट विल बी 5.5, it will be 5.5. okay, so this is how it works. okay, this is how it works. लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस आप प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। जो टर्म्स मैंने आपको समझाई थी उनको याद रखिए। विच आर द 4 प्रॉपर्टीज टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस, ताकि इक्वालिटी बरकरार रहे बेसिकली। अच्छा, ये जो हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, दोज विल अप्लाई ऑन ऑल द इक्वेशंस, नॉट ओनली लीनियर बट क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक एंड सो ऑन, एनी इक्वेशन इट विल बी अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरी इक्वेशन, क्योंकि ये उसूल है इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब थर्ड इसके जो एग्जाम्पल मैंने लिए वो हम सॉल्व करते हैं। विच सेज इट इज 3 इंटू m माइनस 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6। देखिए, सबसे पहला उसूल अगर आपको पता हो, दैट इज कि अगर किसी भी इक्वेशन हमारे पास गिवन हो तो हम लोग उसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास इट इज 3 इंटू एम माइनस 4, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इट विल बी 3 इंटू एम माइनस 3 इंटू 4, सो 3 इंटू एम इज 3m बेसिकली, एंड 3 इंटू माइनस 4 इज माइनस 12, okay, plus 5 is equals to 6. Very simple. Now minus 12 and plus 5, what it will be? It will be minus 7 is equals to 6. Okay, it was very simple. Now the next step, again using the first property, the additive property of equality, there is minus 7 on the left hand side, और उसको eliminate करने के लिए we will add plus 7 on both sides, so it will be 3m minus 7 plus 7, okay, is equals to 6 plus 7. So it will be minus 7 plus 7 will be 0, it will be 3m is equals to 6 plus 7 is 13, so m will be equal to 13 upon 3. okay, so this is how it works. It is very easy. You have to be gentle. सोचिए, समझिए हर स्टेप्स को और फिर लिए वो सॉल्व कीजिए उनको। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, which is the fourth one and the last one for this video tutorial. In the next we will discuss some examples which are on another level of difficulty, so that we get practiced overall. The next question, D says that 3 minus 7 into x plus 3 is equal to minus 4. Okay, and in the last video, as I told you, the first thing we must do is to open the bracket, is to solve the bracket, simplify it first. So it will be 3 minus 7 into x will be minus 7x, minus plus minus 3 7s are 21, it is equals to minus 4. Okay, so now plus 3 minus 21, it will be minus 18, minus 7x is equals to minus 4, and using the additive property of equality, here is minus 18, and to eliminate this minus 18 we will add 18 on the both of the sides, so it will be minus 18 plus 18 minus 7x is equals to minus 4, which will be minus 18 and plus 18 will be 0, so minus 7x. okay, we have to add here also 18. okay, so it will be minus 7x is equals to minus 4 plus 4 18, it will be plus 14. okay, now dividing this value with what, with 7? No, it will be minus 7, because we also want to cancel out this minus sign. अब हमें इस माइनस साइन को भी तो खत्म करना है। इन पिछले एग्जांपल्स में हम लोग किसी पॉजिटिव वैल्यू के साथ बच जाते थे, इट वाज 2, इट वाज 5, इट वाज 3, बट यहाँ पर इट इज नेगेटिव 7, तो हम लोग डिवाइड भी इसको नेगेटिव 7 से ही करेंगे, ताकि नेगेटिव से नेगेटिव खत्म हो जाए और 7 से 7। ओके, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। और जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 7 डिवाइड किया, तो वी हैव टू आल्सो डिवाइड द राइट हैंड साइड विद द वैल्यू 7, तो 7 1 is 7, 7 2 is 14, so here the value of x
is equals to 14. Okay, so these were 4 very simple examples of linear equations. ठीक है, उसूल याद रखिए. देखिए, अगर आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है, आप लोगों ने, अच्छा इक्वेशन से मुराद क्या है, हम लोगों को इक्वल आनी चाहिए दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. ये एक जनरल प्रॉपर्टी है किसी भी इक्वेशन की. एंड द मेन पॉइंट इज टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स. ओके, द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स से मुराद क्या है, x यहाँ पर अननोन है, यहाँ पर y अननोन है. In this equation m is unknown and in the fourth one x is unknown. So the point to solve the equation is to find the values of the unknown. Okay, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ही आसान प्रोसीजर है. 4 प्रॉपर्टीज मेरी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. काइंडली पहले जाकर वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये सब समझ में आ सके. खैर, तो ये है सारी एक्सप्लेनेशन. अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो काइंडली मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने रिव्यूज कमेंट कीजिए. और अगर आपके पास कोई सवाल है तो काइंडली उसको कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपका सवाल के जवाब दे दूंगा. बहुत शुक्रिया आपका. अपना अहमद खान साइनिंग ऑफ. थैंक यू.